बरमाना स्थित दी बिलासपुर जिला ट्रक ऑपरेटर्स परिवहन सहकारी सभा लिमिटेड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। रविवार को आयोजित बैठक में जीतराम गौतम को प्रधान और गंगा सिंह ठाकुर को उप प्रधान चुना गया। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 4 वर्षों में सभा के प्रधान पद पर यह छठा बदलाव है, जबकि अब तक कुल 9 बार अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति बन चुकी है। लगातार बदलते समीकरणों और सदस्यों के समर्थन में फेरबदल के चलते कार्यकारिणी में बार बार परिवर्तन देखने को मिला है। नवनियुक्त प्रधान जीतराम गौतम ने कहा कि उनका लक्ष्य सभी ट्रांसपोर्टरों को साथ लेकर चलना और उनके हितों की रक्षा करना है। वहीं उप प्रधान गंगा सिंह ठाकुर ने सदस्यों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने का भरोसा दिलाया। हालांकि नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर विवाद भी सामने आया है। पूर्व प्रधान नीलम चंदेल ने इस प्रक्रिया को नियमों के विरुद्ध बताते हुए चुनावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और मामले को न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला दिया है। बरमाना ट्रक यूनियन में लगातार बदलते नेतृत्व और बढ़ते विवादों के बीच अब सभी की नजर नई कार्यकारिणी के अगले कदमों पर टिकी हुई है। आज के जनरल हाउस में मेरा मेन कंसर्न रहा है फाइनेंशियल अकाउंट्स पे। जो अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स थी वो हमने इनको पहले भी मांगी हुई थी, वो इन्होंने प्रोवाइड नहीं की। एज पर एक्ट और रूल्स वो कंपलसरी होती है जनरल हाउस से पहले बतानी, जिससे जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में उसको पढ़ के कोई उसके ऊपर क्वेश्चन पुट कर सके, उसका एनालिसिस कर सके। परंतु जब इनसे मांगा गया तो इन्होंने सिर्फ एक इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट एंड एक सिंपल सी बैलेंस शीट का पेपर पकड़ा दिया गया। उसमें 2 बंदों के साइन थे, प्रेसिडेंट के और जनरल सेक्रेटरी के, और वो अकाउंट्स कभी भी मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में नहीं लाए गए थे। तो मैंने वो अपना जो भी ऑब्जेक्शन है वो मैंने अपने मिनट्स में वहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल थे उनको बता दिया था, और मेरा जो भी ऑब्जेक्शन है वो मीटिंग्स में दर्ज हो चुका है। मेरा मैं लोगों से भी अपील करूंगा, आपका मेन फोकस काम के बाद जो दूसरा मेन फोकस है वो है आपका पैसे के। आप लोग पैसे ले रहे हो, आपके पैसे हैं, जब तक आप अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप अपना राइट नहीं बताओगे, तो आपको कोई भी आपका राइट देने वाला नहीं है। थैंक यू। थोड़ा सा लोग आए यहाँ और जो एजेंडे थे उन पे डिस्कस हुआ। जो 2-3 एजेंडे थे उन पे काफ़ी देर चर्चा हुई और कुछ कमियां थी जो हमने इनको बताई, और इन्होंने आगे के लिए माना कि जो कमियां होंगी उसको पूरी करेंगे। सर यहाँ पे शोर शराबा रहा यहाँ पे, तो क्या कहेंगे? ये तो ट्रक सोसाइटी है, इसमें तो शोर शराबा चलता ही है, बिना शोर शराबे तो चलेगा नहीं। पर ये एक बीटीएस परिवार है, आपस में थोड़ी बहुत ही नोक झोंक चली रहती है। सबसे पहले तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि यहाँ पे जो 21 के 21 वार्ड है, वहाँ वो जितने भी लोग हैं ट्रांसपोर्टर हमारे, वो ज़्यादा तो हफ्ते में एक बार सभा कार्यालय में आए, और जिससे कि जैसे बीच में एक क्वेश्चन उठा था कि मैनेजमेंट टूट रही है, बार बार जो लोग हैं इधर भाग रहे हैं, तो आखिर वो जो ट्रांसपोर्टर है वो यहाँ आए और देखे और अपने जो मेंबर उन्होंने जिता कर भेजे हैं उनको पूछे कि वो आखिरकार अपना दल क्यों चेंज कर रहा है। तो मेरा ये निवेदन रहेगा सभी ट्रांसपोर्टर बंधुओं से कि वो हफ्ते में एक बार सभा कार्यालय में जरूर आए और देखें कि आपका जो सभा का जो कार्यकाल है वो ठीक ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो 5 साल के लिए हुए हैं, और बीच में 21 आदमियों का कुछ फैसले थे हुकूमत के, तो उन्होंने प्रधान उप प्रधान या कार्यकारिणी का बदलाव किया है। जो हमारे चुनाव होते हैं 5 साल के लिए होते हैं। इसमें हो सकता है कि बीच में कुछ आदमियों की कमियां हो, उनका काम करने का तरीका अलग था और हमारा अलग है। मैं पहले भी जीतराम गौतम जी प्रधान और मैं चेयरमैन 3.5 साल पहले रह चुके हैं, तो हमने बड़ी अच्छी कार्यकारिणी 3.5 साल में चला के रखी थी। और बीच में क्या हुआ कि दोबारा चुनाव हुए और
कुछ नए आदमी जीत के आए, उनकी वजह से जो 21 आदमी है ऑपरेटरों के साथ पक्षपात किया उन लोगों ने, जो हमारे एम्प्लॉयज है उनके साथ पक्षपात किया, और एसीसी के कंपनी के साथ जो हम लोग काम करने का तरीका है, हम तालमेल से कंपनी से भी काम लेते हैं, और जहाँ जरूरत पड़ती है तो हम लोग जो हमारी पावर है उसको भी दिखाते हैं। तो ये 1 साल के लिए नहीं, 6 साल के लिए आगे भी हमारे प्रधान जी जीतराम गौतमी रहेंगे, और जो हमारा पैनल होगा उसके मुखिया जीतराम गौतमी रहेंगे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, क्योंकि जो ये कार्यकारिणी बनी हम लोगों ने पहले भी काम किया है इकट्ठा, तो हमें पता है कि इन लोगों का हम लोगों का तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। 1 मैन पावर किसी की नहीं रहेगी, तालमेल से काम रहेगा, ऑपरेटरों का हित होगा, पक्षपात कोई नहीं करेंगे। ये यहाँ का है, ईश्वरघाट का है, ये मेरे को वोट नहीं देता, मेरा वो इलेक्शन के टाइम में ही ये चीजें हम लोग रखते हैं। ईमानदारी से, चाहे गौसदन हो चाहे संस्था का कोई कार्य, पूरी ईमानदारी से निभाएंगे मैं और जीतराम गौतम जी प्रधान। आज जो ब्रह्मांडा में VTS के जो चुनाव की प्रक्रिया थी उसको मैं अवैध तरीके से जो है घोषित करार देता हूं, क्योंकि ये जो मामला था ये माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी सुनवाई जो थी वो 3 तारीख को रखी गई थी, और ये जो चुनाव की प्रक्रिया थी इसमें सबसे पहले जो था वो वीडियोग्राफी के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई, और उसमें मेरी कार्यकारिणी के जो साथी सहयोगी थे उनमें 9 लोग मेरे साथ थे। जब वहाँ मीटिंग हॉल में हम बैठे तो जो यहाँ से ऑब्जर्वर के रूम में मीटिंग कार्तिका गई थी, और उनके साथ राम प्रकाश जो इंस्पेक्टर के रूम में थे। जब वहाँ पे कार्यवाही शुरू हुई तो उन्होंने हमें कहा कि आप लोग जो है इस पे हाजिरी लगाएंगे। हमने पूछा कि आज का एजेंडा क्या है, तो हमने कहा कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि माननीय उच्च न्यायालय के चलते जो है अभी फैसला नहीं आया है, ये चुनाव नहीं हो सकता है। और नंबर 2, मैं ये कहूंगा कि ये जो 11 लोगों की कार्यकारिणी आज बनाई गई है, एक षड्यंत्रकारी के रूप में जो काम हुआ है, इसमें 2 लोग जो थे वो निलंबित थे। इसके चलते जो है ये चुनाव नहीं हो सकता है। मैं दावा करता हूं और प्रशासन से मांग भी करता हूं और सरकार से मांग करूंगा कि यहाँ पे जो चुनाव हुआ है ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है, और मैं इसको अवैध करार देता हूं। और साथ में ये कहना चाहूंगा कि मेरे कार्यकाल में 15 महीने का मेरा कार्यकाल, जो विशेष रूप में तमाम 2032 लोग हैं उन्होंने एक राहत भरी जो जिंदगी जी है, ऐसा जिंदगी में रामदास ठाकुर के समय भी कार्य नहीं हुए, चाहे वो किलोमीटर था, हाइट थी, और भी अन्य कार्य थे। वो ऐसे ऐतिहासिक कार्य हमने करके दिखाए हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे जो है एक ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है, इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पे तुरंत जो है इस कार्यकारिणी को भंग करके यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए, ताकि जो 2032 लोग हैं वो अपना जो आज रोजी रोटी का जो उनके पास साधन नहीं है, क्योंकि अडानी के आने से यहाँ पे काम कम हुआ है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसके बीच में सरकार हस्तक्षेप करे।